नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में और मैं आप लोगों को अब ये बताऊंगा कि बुलेट ट्रेन जो है इंडिया में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, एंड हमारे इंडियन रेलवेज़ में हम लोग क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम लोग की बुलेट ट्रेन की रिक्वायरमेंट्स उतनी ना हो। देखो ऐसा है, मैं जानता हूँ कि बुलेट ट्रेन कह लो आप या फिर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आप लोग बोल लो, दोनों में क्या चीज़ होती है कि आपके 250 से 300 किलोमीटर्स पर आवर की आप लोग ट्रेन्स वगैरह उसमें चलाते हैं। अब क्या है, इंडिया के हिसाब से, इंडिया के जो गाइडलाइंस वगैरह हैं उसके हिसाब से अगर आप 200 किलोमीटर पर आवर के से भी ज़्यादा की ट्रेन्स अगर आप चलाते हैं तो वो आपके हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में आ जाता है। एंड हम लोग जो है जापान के साथ मिलकर मुंबई अहमदाबाद का रूट ऑलरेडी बना रहे हैं एंड प्लस 10-12 रूट्स और आ चुके हैं। इनमें से कुछ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दिल्ली से अमृतसर एक बनेगा, दिल्ली से अहमदाबाद का बनना है, दिल्ली से कलकत्ता बनेगा वाया वाराणसी, वो 2 हिस्सों में बनेगा, पहले दिल्ली से वाराणसी फिर वाराणसी से कलकत्ता, मुंबई हैदराबाद, मुंबई नागपुर, चेन्नई मैसूर, मैसूर त्रिवेंद्रम। बट इस वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि क्या हम लोग को ऐसे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से देखो, अगर हमें केवल इंडिया की एक ऐसी छवि बनानी है कि हाँ भाई हमारे पास बुलेट ट्रेन है, नाम के लिए बस हमारे पास बुलेट ट्रेन है, तब तो ठीक है, तब तो बात अलग है। क्योंकि कुछ चीज़ें आप इसलिए भी करते हो ताकि आपको जो बाहर के जो देश हैं उनको आपको अपनी वो दिखानी होती है, अपनी कैपेसिटीज़ दिखानी होती है, अपनी डेवलपमेंट दिखानी होती है। बट अगर आपका मेन एम इकोनॉमिक्स है, अगर आप लोग को ये है कि भाई इंडिया का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हो एंड ऑल दैट, तो मैं बुलेट ट्रेन के फेवर में नहीं हूँगा। इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क है उसमें ही हम लोग बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम लोग को बुलेट ट्रेन की रिक्वायरमेंट्स ही ना हो। अब ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि देखिए रेलवेज़ जो हैं वो अलग चीज़ हो जाती है, बुलेट ट्रेन अलग चीज़ हो जाती है। थोड़ा बुलेट ट्रेन जो है थोड़ा सा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और थोड़ा हाई क्लास को ज़्यादा वो करेगा, केटर करेगा। हालांकि लोअर क्लास के लिए भी उसमें कुछ कंपार्टमेंट शायद होंगे, बट ये है कि मेन फोकस ये है कि उसके कुछ सिलेक्टेड रूट्स होंगे। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इंडियन रेलवेज़ तो जो है उसके 90 to 95% एरियाज़ के लिए होगा इंडिया में, कि भाई जहाँ जहाँ आपका बुलेट ट्रेन नहीं बन सकती, रेलवेज़ जो है वहाँ पे भी चले जाएंगे। बट द थिंग इज़ कि क्या जो एग्जिस्टिंग रूट्स मैंने आपको बताए 10-12 जो हैं, क्या उसकी भी ज़रूरत है हमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के हिसाब से। देखो इसमें क्या चीज़ है कि इंडियन रेलवेज़ को अगर हम इम्प्रूवमेंट्स वगैरह करते हैं तो हम लोग हाई स्पीड ट्रेन्स जो एग्जिस्टिंग हमारा नेटवर्क है ना उस पर ही हम लोग चला सकते हैं। ये मैं बताता हूँ कैसे। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, चेंजेस टू बी मेड इन इंडियन रेलवेज़। अगर हम लोग वो सारे चेंजेस करते हैं जिसमें हम लोग ट्रैक्स बदल रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स बदल रहे हैं, प्लस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बदल रहे हैं, सिग्नलिंग सिस्टम्स हम लोग बदल रहे हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग्स होते हैं उनको या तो हम अंडरपास या ओवरब्रिज वगैरह बना रहे हैं, ये जो सारी चीज़, और प्लस नई नई ट्रेन्स भी लेकर आना, ये जो सारी चीज़ें ना ये हमें क्लोज टू दैट बुलेट ट्रेन एक्सपीरियंस लेके जा सकता है। अभी आज की डेट में क्या है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो अगर आप उसमें ट्रैवल करते हैं तो 130 to 140 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे वो चलती है एंड उसकी टॉप स्पीड जो है 180 है। 180 उसमें परमिसिबल है। बट द थिंग इज़ कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 180 का 250 होगा बस, दैट्स इट। एंड उसमें भी हाई एक लिमिट होगी 320 किलोमीटर्स पर आवर की। अब मेन बात ये आती है कि अगर हम एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क को ही चेंजेस कर लें, उसमें ही ट्रैक्स वगैरह चेंज कर लें, तो उसमें बुराई क्या है। देखो इसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। अगर हम बुलेट ट्रेन को बुलेट ट्रेन की तरह ना सोच के, अगर हम जो एग्जिस्टिंग रेलवेज़ हैं उसको ही हम लोग जो हैं अपग्रेड करें, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा लैंड एक्विजिशन। देखो रेलवेज़ के पास पूरे इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी लैंड है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसी लैंड पे जो ट्रैक्स हैं उनको बदल देनी है, हमें उसी ट्रैक्स पे जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको बदल देना है, हमें जो ऑलरेडी जो स्टेशंस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देना है, हमें जो ऑलरेडी जो सिग्नलिंग सिस्टम चल रहा है उसको अपग्रेडेशंस वगैरह के साथ साथ हमें जो क्या कहते हैं, जो अंडरपास और वो सब चीज़ें होती हैं, जो ओवरब्रिज होते हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग्स होते हैं, उन सबको हमें अपग्रेड कर देना है। फेंसिंग हमें लगा देनी है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग 250 किलोमीटर पर आवर या 300 किलोमीटर पर आवर के अगर हम लोग ट्रेन्स चला रहे हैं तो अपने को फेंसिंग भी चाहिए। एंड मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि अगर हम लोग ऐसी ट्रेन्स चला रहे हैं और हम फेंसिंग वगैरह लगाते हैं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ बहुत गाँव है, शहर हैं या कुछ है, तो वहाँ जगह जगह जो है फुट ओवर ब्रिजेस लगा दिए जाएँ, ताकि जो लोग हैं जिनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है वो क्रॉस कर सकें। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होगा कि हम लोग को जो है, जो कॉस्टिंग है वो एज़ कम्पेयर टू बुलेट ट्रेन हमें काफ़ी कम पड़ेगी।
देखो बुलेट ट्रेन में क्या है, एक तो आपको लैंड एक्विजिशन दोबारा से करनी है, आपको नया वो क्या कहते हैं ट्रैक्स एंड सिग्नलिंग सिस्टम हमें दोबारा से लगाने हैं, कुछ कुछ हमें नए स्टेशंस बनाने हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो एग्जिस्टिंग स्टेशंस हैं हम उनको ही अपग्रेड कर रहे हैं। देखिए मैं जानता हूँ हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये सवाल हो कि भाई बुलेट ट्रेन एक अलग प्रोजेक्ट है, इंडियन रेलवेज एक अलग चीज़ है, बट देखिए कहीं ना कहीं है तो दोनों आपस में रिलेटेड ही। एंड हम लोग का एज इंडियंस हम लोग का फ़ायदा इसमें होगा, हम लोग ठीक है हम लोग ये बता देंगे कि भैया जैसे 10-15 देश और हैं जहाँ पे वो चल रही है बुलेट ट्रेन चल रही है, तो हमारा भी नाम हो जाएगा हाँ भाई इंडिया में बुलेट ट्रेन चल रही है। अभी केवल 10 या 12 रूट्स आए हैं और वो भी अगर टाइम पे सब कंस्ट्रक्शन होते तो 2030-32 तक कंप्लीट होंगे। बट ये जो मैं आपको काम वाम वगैरह बता रहा हूँ ना कि इंडियन रेलवेज़ को ही हम बुलेट ट्रेन के कंपैरिजन का वो कर दें, एक्सपेंड कर दें एंड अपग्रेड कर दें, इससे होगा क्या कि हम लोग बहुत जल्दी काम कर सकते हैं एंड प्लस जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है हम उसको ही उस पर ही हम अपनी बुलेट ट्रेन्स वगैरह का सपना हम देख सकते हैं। अब देखिए इसके दोनों तरीके के पॉइंट्स हैं। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि हमें बुलेट ट्रेन के नाम का कुछ वो नहीं मिलेगा, हमें मेन यही होगा कि भाई हम तो इंडियन रेलवेज़ को ही हमने अपग्रेड कर दिया बुलेट ट्रेन नाम की, तब भी ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि भाई बुलेट ट्रेन नहीं है इंडिया में। हालांकि जब 300 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन चलनी शुरू हो जाएंगी तो वो बुलेट ट्रेन के बराबर ही होंगी। तो ये सबसे मेन जो दो फायदे हैं वो यही हैं कि पहला तो लैंड एक्विजिशन, दूसरा है कॉस्ट एंड तीसरा है टाइम आपका एक और फैक्टर आ जाता है इसमें। तीसरा ये एडवांटेज होगा अगर हम लोग बुलेट ट्रेन को छोड़ के इंडियन रेलवेज़ को ही अपग्रेड करते तो टाइम का क्या होगा कि हम लोग को ये लैंड एक्विजिशन, डीपीआर रिपोर्ट्स बनाने, ये सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम खर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। जिन हम लोग जापान से ही वो करें, टाई अप वगैरह करें, उनको कहें कि भाई आप हमारी एग्जिस्टिंग जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ही आप इम्प्रूव कर दो। देखो ऐसा है, अगर मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है, मेरे को पता है कि भाई दिल्ली अहमदाबाद मुंबई होते हुए एक क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन चालू हो चुकी है जो मेरे को 7-8 घंटे में पहुंचा देगी दिल्ली टू मुंबई थ्रू बुलेट ट्रेन, और मेरे को पता है राजधानी 15 घंटे ले रही है। अगर मेरे को ये पता लगता है कि एक और सुपरफास्ट ट्रेन चालू हो गई है राजधानी की ही ट्रैक पे जो ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे लेगी या 10 घंटे लेगी, तो मैं बुलेट ट्रेन पे क्यों जाऊँगा? अगर आप लोग एग्जिस्टिंग ट्रैक्स को बदल के उसी राजधानी की जगह कोई और जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई या फिर वंदे भारत का जो क्या कहते हैं हाई एंड वर्जन जो होगा, हाई स्पीड रेलवे जिसको हम कहते हैं, अगर आप वो लगा देते हैं 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप उस पर ट्रेन्स वगैरह चलाते हैं, या चलिए 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी अगर आप लोग चलाते हो तो आराम से तब भी मैं 8 से 9 घंटे में पहुँच जाऊँगा मुंबई। तो मेरे को फिर बुलेट ट्रेन की ज़रूरत क्या पड़ेगी? तो देखिए ये कुछ सवाल हैं, मैं जानता हूँ। देखो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है कि हमें दुनिया को ये दिखाना है कि भैया हम लोग भी बुलेट ट्रेन बना सकते हैं, हमारे यहाँ भी बुलेट ट्रेन हो सकती है। और दूसरा ये है कि हम लोग इकोनॉमिकली देखें एंड डेवलपमेंट के हिसाब से, और ये सब टाइम, कॉस्ट, एनर्जी, इन लैंड एक्विजिशन एंड इन सब चीज़ों को देख के हम लोग डिसाइड करें कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो ऐसा है, लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें, बिकॉज कहीं कोई भी प्रोजेक्ट हो, अभी आज की डेट में भी लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं हुआ है मुंबई अहमदाबाद वाले प्रोजेक्ट का। एंड लैंड एक्विजिशन जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, वो आप लोग को भी पता है। कभी फार्मर्स का इशू, कभी किसी का इशू, कभी कोई प्रोटेस्ट करने लग जाता है, कभी कोई प्रोटेस्ट करने लग जाता है। क्यों ना हम एक काम करें कि बुलेट ट्रेन की जगह हम लोग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अपने एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे नेटवर्क पे ही करें, एंड ये जो रूट्स आए हैं इस पर हम लोग हाइपर लूप चलाने का सोचें। मैं जानता हूँ देखो हाइपर लूप बहुत टाइम लेगा, बट ये है कि हम लोग इन रूट्स पर अगर हाइपर लूप वो चलाने का सोचें वो ज़्यादा बेटर होगा। हम लोग एक काम क्यों ना करें, हम लोग इंडियन रेलवेज़ में ही हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाते हैं ना, हम लोग इंडियन रेलवेज़ में ही ऐसी चीज़ें करते हैं। अब अगर आप लोग वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया था प्रयागराज से दिल्ली, मैंने ट्रैवल किया था वंदे भारत एक्सप्रेस में जो बनारस से दिल्ली तक चलती है वाया प्रयागराज एंड कानपुर। उसमें क्या है, एक अलग से ट्रैक बनी हुई है प्रयागराज रेलवे स्टेशन, अगर आप जाओ तो अलग एक प्रॉपर वो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे केवल वंदे भारत एक्सप्रेस ही आती है एंड कुछ और हाई स्पीड वाली ट्रेन आती होंगी। तो वो उन्होंने एक सेपरेट ट्रैक बनाई हुई है, उस पर सेपरेट उन्होंने वायरिंग करी हुई है, और वो जो है वो उसी हिसाब से वो उसको केटर करती है। वो उनके साथ नहीं चलती है, जो नॉर्मल जो ट्रेन्स वगैरह होती है जो डीजल की होती हैं या जो अलग तरीके की होती है उनके साथ नहीं चलती है, उनकी ट्रैक ही उन्होंने अलग बना रखी है।
तो हम लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमें करना कुछ नहीं है, जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स हैं, एक तो पहली बात तो उनको ही सबको बदल दो, पूरे इंडिया में सारी ट्रैक्स को ही बदल दो। धीरे धीरे करके अगर हम ट्रैक्स को बदलेंगे कोई ज़्यादा चक्करबाजी नहीं आएगी। ट्रैक्स हमें करना कुछ नहीं है, जहाँ 100 किलोमीटर की ट्रेन चलती है या जहाँ 150 किलोमीटर की ट्रेन चलती है उसको हमें 300 350 वाली ट्रैक्स बना देनी है। फेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज रेलवेज के नीचे वो आके बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे जानवर हो गए या बहुत सारे लोग कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, कभी किसी के ऊपर से ट्रेन चली जाती है एंड ऑल दोज थिंग्स। रेलवे क्रॉसिंग्स हमें कम करने पड़ेंगे। देखो ये दोनों चीज़ें कंबाइंड करने का जो वो है ना आइडिया, ये एक थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ कंबाइन करना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं करना चाहिए, बट ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि मैंने जो आपको सजेशंस दिए हैं इससे आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। आपके हिसाब से दोनों को कंबाइंड करके हमें इंडियन रेलवेज़ को ही अपग्रेड करना चाहिए, या फिर हमें बुलेट ट्रेन का या सो कॉल्ड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का हमें प्रोजेक्ट्स अलग रखने चाहिए और इंडियन रेलवेज़ को हमें अलग रखना चाहिए। एनीवेज गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कुछ और आपको बोलना हो, कोई और आपके सजेशंस हो, कुछ और आपको ऐड करना हो तो कमेंट्स में बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट।